साथियों जय हिंद। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के लिए आज हम लोग देखेंगे। आज है 31 अगस्त। ध्यान रखिएगा 31 अगस्त के सभी शिफ्टों के पेपर जो भी आज आपसे प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी शिफ्टों का एनालाइज एक ही क्लास में एक साथ आपको देने का प्रयास करूंगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। साथियों साइंस व जीके जीएस व एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जितने भी आज हमें प्रश्न मिल पाए हैं मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सारे प्रश्न आपको दूंगा। एक क्लास मैंने आपको 24 शिफ्टों की दी थी। 24 शिफ्टों के पेपर का एनालाइज था। उसमें नीचे जब आप लोग चैनल पर जाएंगे, चैनल को विजिट करेंगे तो आपको नीचे सारी क्लासें मिल जाएंगी। आप लोग सारी क्लासें देखने के बाद आगे आने वाली शिफ्टों में जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न आज आपसे पूछा गया सेकंड शिफ्ट में। महात्मा गांधी ने, फर्स्ट शिफ्ट आज की नहीं हुई थी, सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है, महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि कब लौटाई थी? तो साथियों 1919 में महात्मा गांधी ने हिंद ए केसरे ए हिंद की उपाधि क्या कर दी थी? लौटा दी थी। दैट्स योर आंसर। 1919 इसका राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा जो आपसे पूछा गया। देखिए कहाँ से नृत्य से क्वेश्चन बना है। तो मैंने आपको शास्त्रीय नृत्य, एक शास्त्रीय नृत्य की क्लास और एक लोक नृत्य की क्लास, दोनों क्लासें आपको करा दी हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो साथियों आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी। आप लोग चैनल पर जाइएगा। ठीक है, आइए रंगमा नृत्य कहाँ किया जाता है? यह प्रश्न आज आपसे पूछा गया। तो साथियों ध्यान रखिएगा नागालैंड में। कहाँ पर? नागालैंड में क्या किया जाता है? रंगमा नृत्य किया जाता है। दैट्स योर आंसर। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। युद्ध क्षेत्र में वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? जब युद्ध हो रहा होता है तो उसमें वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? यह प्रश्न आपसे सेकंड शिफ्ट में छपा था। तो लिख लेना परमवीर चक्र। और यह रिपीट प्रश्न है क्योंकि 2-3 बार इसको पूछा गया है। परमवीर चक्र स्टार लगा के छाप लेना क्योंकि आगे आने वाली भी क्लासों में यह प्रश्न आ सकता है। ठीक है ना। क्लास को एक बार लाइक कर दें फटाफट और एक बार शेयर कर दें, उन सभी साथियों तक पहुंचा दें जिनका भी एमपी पुलिस का पेपर बाकी है। देखिए डिस्क्रिप्शन देखिए, परमवीर चक्र पीवीसी भारत का सर्वोच्च सैन्य पदक है। ठीक है, स्टार लगा के लिखिए, इस लाइन को अंडरलाइन करिए, जिसे युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इस लाइन को भी अंडरलाइन करके लिखिएगा स्टार लगा के। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते हैं? और यह प्रश्न मैंने आपको कराया था एमपीजीके में। पशुपति की पूजा करते हैं। ठीक है, किसकी? पशुपति की पूजा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन देखिए। मुख्य पुरुष देवता पशुपति थे जिन्हें मोहरों में दर्शाया गया था और वह 4 जानवरों से घिरा हुआ है जो कि एक बाघ है, एक गैंडा है और एक हाथी है। ठीक है ना, यह रही इसकी विशेषताएं। आइए अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, सबसे ज्यादा भूमि से घिरा हुआ जो है, क्या घिरा हुआ जो भारत का बंदरगाह है वह है मुंबई बंदरगाह है। सबसे ज्यादा भूमि से जो घिरा हुआ बंदरगाह है, मतलब जो सबसे बड़ा अगर ऐसे देख लें तो साथियों वह है मुंबई का बंदरगाह है। ठीक है ना, मुंबई बंदरगाह सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में घिरा हुआ क्या है? बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह। आइए देखिए, अगर हम लोग डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, अगर आपसे आगे आने वाली शिफ्टों में पूछ ले कि भूमि से घिरा हुआ सबसे गहरा बंदरगाह है, देखिए अगर गहरा पूछ ले तो विशाखापट्टनम लगा देना, यही राइट आंसर हो जाएगा। यह आकार और शिपिंग यातायात के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कौन सा? मुंबई बंदरगाह है। यह भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिमी मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? पश्चिमी मुंबई में है स्थित है। ठीक है ना। भूमि से घिरा हुआ अगर आपसे पूछ ले कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है तो वह विशाखापट्टनम है। अगला प्रश्न देखिएगा, श्रीलंका अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो श्रीलंका जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है कब? 4 फरवरी को। सीधा सीधा ऑप्शन में 4 फरवरी, यही आपको सीधा टिक कर देना है। जो भी पढ़ के गया होगा उसका राइट हो गया होगा। आइए जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? सीधा सा प्रश्न है, बिस्मार्क ने। किसने? एक लाइन का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसको भी यह याद हुआ होगा
उसने सीधा आंसर लगा दिया होगा। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क ने। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? इन्हें हम लोग किसके लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इनको किसके लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं और पहले गृह मंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, और पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज इनसे प्रश्न पूछा गया। वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। उन्होंने जुलाई 1947 में राज्य के विभाग का कार्यभार संभाला था। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न पूछा गया, कीड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी। ठीक है ना, यह प्रश्न आज आपसे साइंस में पूछा गया। लगभग इतने ही प्रश्न हमें मिल पाए हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल सुबह मिलते हैं। एक क्लास साथियों आपकी रह गई है, किसकी? मध्य प्रदेश जनगणना की। ठीक है, वह मैं क्लास सुबह कराऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद, गुड नाइट।